हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आपका दोस्त मुकेश मिस्त्री ऑनलाइन एग्रीकल्चर कोर्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम तवे को कल्टीवेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत ही अच्छे बारीक से समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आता है। एक तो डायरेक्टली आपका जो डेफिनेशन टाइप का देता है, दूसरा उसके अंदर से ही पूछा जाता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, और तीसरा इसका सिक्वेंस। ठीक है, डिसेंडिंग या आपका सेंडिंग फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को हम एकदम डायग्राम के साथ बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम आज देखेंगे तवे को, मीन्स जिसको हिंदी में बोलते हैं तंबाकू। ठीक है, इसके कुछ प्रोसेस होता है, प्रैक्टिसेस होते हैं। जैसे सबसे पहला जो प्रैक्टिस और टॉपिंग करते हैं। अब टॉपिंग क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। डीशकरिंग क्या होते हैं, प्रीमिंग क्या होते हैं, कूरिंग क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम एकदम बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम विथ डायग्राम के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है, टॉपिंग। ठीक है, तो अब इसका जो सीक्वेंस है उसको जरूर याद रखेंगे। फिर से क्यों बताया, तो सबसे पहले टॉपिंग आता है, फिर आपका क्या आता है, डी सकरिंग आता है, फिर आपका प्रीमिंग आता है, फिर आपका कूरिंग आता है। ये जो प्रोसेस है, जो सीक्वेंस है, इसको याद रखेंगे, इसको भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपका क्या है, टॉपिंग है। ठीक है, टॉपिंग को बताने से पहले आप एक बार डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम समझ में आएगा तो इजीली जो लिखा है वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो गर्ल्स देखिए क्या कर रहा है, जो तवेको के जो ऊपर जो पोर्शन है, जो बर्ड्स है, उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, कट कर रहे हैं। कट करने को नीचे वाला डायग्राम देखिए, ऐसा कट होगा कि नहीं, कट करेगा तो ऐसा दिखेगा। उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, साइड में देखिए फिर से एक छोटा सा बर्ड निकल रहा है। ये अगले जो प्रोसेस जाएंगे डी जो सक्रिय उसमें बताएंगे ये वाला प्रोसेस। ठीक है, अभी बस इतना देखिए, एक कट कर रहे तो ऐसे सिम्टम आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉपिंग करेंगे। मतलब जो ऊपर पोर्शन है उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उसको हम टॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, बता रहे कि रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड्स आइदर अलोंग और विथ फ्यू ऑपर या टॉप लीव्स फ्रॉम द प्लांट टू इम्प्रूव द साइज एंड क्वालिटी ऑफ लीव्स। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि रिमूवल कर हमें हटाना है किस चीज को, फ्लावर हेड आइदर अलोंग और फ्यू ऑपर या टॉप लीव्स। देखिए टॉप लीव को क्या कर रहे हैं, ऐसा रिमूव कर रहे हैं, हटा रहा है। अब ये हटा रहे हैं तो इससे क्या होते हैं, फ्रॉम द प्लांट इम्प्रूव होता है। इससे क्या होता है, इम्प्रूव होता है आपका जो नीचे का जो भी लीव्स होगा, ठीक है, उसका क्वालिटी उसका साइज में इम्प्रूव होता है। क्योंकि यदि प्लांट हाइटेड ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो न्यूट्रिएंट नीचे वाले के जो लीव्स होंगे उसको प्रॉपर क्या नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो हम लोग यदि ऊपर के पोर्शन को रिमूव कर देते हैं जिससे उसका जो ब्रांचेस है वो बढ़ेगा, बट उसका हाइटेड ज़्यादा नहीं होगा, जिससे उन्हें प्रॉपर तरीका से आपका जो न्यूट्रिएंट है वो मिल पाएगा, जिससे उसका क्वालिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वालिटी में लीव इंक्रीज, साथ ही उसको साइज में इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस। तो एक पर्पस भी याद रखेंगे कि इससे क्या होता है, जो लीव्स का जो साइज होता है, क्वालिटी होता है, वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे यहाँ पे वही आपका सीक्वेंस लिखा है, आप सीक्वेंस को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका डी सकरिंग। टॉपिंग के बाद क्या है, डी सकरिंग। तो चलिए डी सकरिंग को देखते हैं। बट डी सकरिंग को देखने से पहले डायग्राम में देख लेंगे। मैंने बताया था कि इसके कुछ दिन बाद क्या होता है, फिर से देखिए इसमें बर्ड निकालना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखेंगे डी सकरिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए डी सकरिंग को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका डी सकरिंग, मतलब सेकंड प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले टॉपिंग हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, डी सकरिंग। ठीक है, मैंने बताया था देख साइड में उस डायग्राम में कि छोटा सा बर्ड जैसे निकल रहा है। तो अब क्या बता, निकालने के बाद फिर से ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा एग्जैक्टली होगा नहीं, बट ऐसा तो होगा, उसमें फिर से कलिका निकलेगा, साइड से बर्ड निकलेगा, फिर ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फिर रिमूव करेंगे। तो फिर से दोबारा रिमूव, मतलब टॉपिंग के बाद फिर से उसमें बर्ड आएगा, फिर उस बर्ड या कलिका जिसको बोलते हैं उसको फिर से हटाएंगे। तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी सकरिंग, दोबारा से उसको हटाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, आफ्टर अबाउट 7 days ऑफ टॉपिंग। क्या आपने टॉपिंग कर दिया, उसके 7 दिन बाद फिर से ऐसा आ जाएगा, उसमें उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो, उसमें क्या होते हैं, 7 दिन बाद फिर से एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो होगा, मैंने दिखाया था उसमें छोटा सा ग्रो हो रहा था। रिमूवल ऑफ सच lateral branches or suckers auxiliary buds is called डीशकरिंग। ठीक है, समझ में आया।
देखिए मैंने वहाँ पे भी आपको छोटा सा दिखाया था, एक्सिलरी बड निकाला था, छोटे छोटे वो निकाल के फिर ऐसा हो जाएगा। एक इमेजिन कीजिए, ठीक है, अब फील्ड मान लीजिए, अब फील्ड है तो आप कट करेंगे फिर से वहाँ से निकलेगा, तो उस चीज़ को दोबारा क्या करेंगे, आप यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसका साइज क्वालिटी में इम्प्रूव होगा, लीव्स में। उसका जो आपका टॉपिंग और डिसकटिंग दोनों का ही पर्पस एक ही होता है कि उसके क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, इंक्रीज करें, दोनों का पर्पस एक ही होता है। बट इसको याद रखेंगे, इसको सीधा डेफिनेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, जो फ्लावर वर्ड होता है उसको रिमूव करता है, इसमें एक्सिलरी वर्ड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है, आगे क्या बता रहा है कि आपका द मेन एम ऑफ टॉपिंग एंड डिसकरिंग, जो टॉपिंग और डिसकरिंग होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, इज टू डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीव्स। इसका मेन पर्पस ये होता है कि एनर्जी का, जैसे आपने ऊपर पोर्शन कट कर देंगे तो जो सनलाइट हो गया, सूरज का जो किरण होगा वो प्रॉपर तरीका से पूरे प्लांट में नीचे जा पाएगा, क्योंकि ऊपर पोर्शन आपने रिमूव कर दिया तो लाइट का अच्छे से डाइवर्ट हो पाएगा। तो इसीलिए इसका मेन पर्पस क्या होता है, एनर्जी का डाइवर्ट करना तथा न्यूट्रिएंट का फ्लावर हेड टू लीव्स जाना, न्यूट्रिएंट का क्या अच्छे से जितना भी पत्ते है उसमें जाना, जिससे उसका क्वालिटी में भी इम्प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हमने देखे है टॉपिंग, ठीक है, दूसरे हमने क्या देखे, डी सकरिंग। अब तीसरा देखेंगे हम लोग प्रीमिंग। तो चलिए देखते हैं। अब तीसरा जो प्रोसेस है वो आपका क्या है, प्रीमिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने टॉपिंग देख लिया, दूसरे हमने डी सकरिंग, तीसरा है आपका प्रीमिंग, ठीक है। सीक्वेंस से ही चल रहा है, ऐसे सीक्वेंस से ही आपको एग्जाम में पूछा। अब देखिए सबसे पहले हम डायग्राम को इसका इमेज को देख लेते हैं कि प्रीमिंग में कर क्या। देखिए नीचे से जो पत्ती है उसको जो मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया, उसको क्या करे, हटा रहे, रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्रोसेस होंगे उसको हम बोलेंगे प्रीमिंग। मतलब जो मैच्योर जो लीव होंगे, परिपक्व लीव, उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्रीमिंग। तो चलिए क्या लिखा है देखते हैं। तो बता रहे कि रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स, यही बता रहा है कि जो रिमूवल कर रहे हैं, जो मैच्योर परिपक्व जो लीव्स हो गए उसको रिमूवल करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, प्रीमिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं इंटायर हार्वेस्ट नीड्स 5 to 6 प्रीमिंग। और क्या बता रहा है कि ये जो तवे को होते हैं उसमें कितना, हाँ कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि कितना प्रीमिंग करना आवश्यक होता है तवे, तो 5 से 6 बार क्या करना पड़ता है, प्रीमिंग करना पड़ता है, नीड्स आवश्यक है कि इसमें तवे को में कितना, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे यूज इन सिगरेट एंड रैपर तबेको, और इसका यूज जो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसका पत्ती को रिमूव कर रहे हैं, इसका उद्देश्य और इसको किस लिए यूज करते हैं ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो आपका सिगरेट के लिए, रैपर के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद है। अब लास्ट प्रोसेस बताया आपका कुरिंग। तो चलिए कुरिंग को देखते हैं। अब देखिए लास्ट प्रोसेस है कुरिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो कुरिंग में क्या बता रहे हैं कि देखिए, अब डायग्राम पहले आप इमेज को देखिए, कुरिंग मतलब सुखाना। देखिए लिप्स जो होंगे आपका तवे को, जो तंबाकू के जो पत्ते होंगे उसको क्या करेंगे, ऐसे सुखाएंगे, ठीक है। अब ये सुखाते क्यों, सुखाते इसलिए क्योंकि हम धूप में करेंगे तो उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होगा। अब उसको छाँव में हम लोग इसीलिए करते हैं, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो फ्लेवर है वो प्रॉपर मेंटेन हो सके, जिससे उसका जो डिमांड है वो भी बढ़े, ठीक है। इसलिए ऐसा किया जाता है, देख सकते हैं आप लोग। मतलब सुखाने के जो प्रोसेस होंगे उसी को हम बोलेंगे एज ए कुरिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आगे बताते हैं क्या लिखा है देखते हैं एक बार ना। तो क्या लिखा है, इट इज़ इसेंशियली अ ड्राइंग प्रोसेस। क्या बता, सुखाने का एक प्रोसेस होता है वेयर बाय मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर ऑफ लीव्स इज रिमूव टू इम्पार्ट रिक्वायर्ड कलर, टेक्सचर एंड एरोमा इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि आपका ये जो कुरिंग है एक ड्राइंग का प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, मॉइस्चर जो नमी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं, उसको हटाते हैं, किस लिए, उसके कलर के लिए, उसके टेक्सचर के लिए, उसके एरोमा, उसके में जो सुगंध है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इस प्रकार का प्रोसेस करते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, कुरिंग कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट हम लोग बताते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, फ्लू क्यूरिंग यूज फॉर सिगरेट प्रोसेस, ठीक है, या सिगरेट के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल भी, ठीक है। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आपका जो फ्लू जो क्यूरिंग है उसको किस लिए यूज़ करते हैं, तो पहले सिगरेट के लिए हो गया। अब इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेबल जो होता है वो फ्लू क्यूरिंग का ही होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्टेबल के लिए इसी का यूज़ करते हैं। इसका आपका 30% एरिया है इंडिया में, 30% क्या है, एरिया है, बट इसका जो प्रोडक्शन है वो 20% होता है। बट ये एक्सपोर्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको उपयुक्त तो माना जाता है, इसी का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेबल होता है। भले ही इसका एरिया ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, बट इसका फिर भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्टेबल कर रहे हैं। सिगरेट के लिए इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो एक क्यूरिंग हो गया। एक आपका नॉन वर्जिन टाइप का होता है, एक क्या होता है, एक वर्जिन, इसको क्या बोलते हैं, वर्जियाना टाइप का तंबाकू भी बोलते हैं। इसके अलावा एक नॉन वर्जिनिया होता है। नॉन वर्जिनिया में क्या होता है, आपका जो टबैको होता है उसका 70% एरिया है, बट उसका जो प्रोडक्शन है उसको 80% प्रोडक्शन किया जाता है, 80%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और उसका यूज जैसे बीड़ी हो गया, हुक्का हो गया, उसके लिए यूज़ किया जाता है, किसको, नॉन वर्जिन को, याद रखेंगे। आई होप कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।